योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पहली बार भाजपा के दो सहयोगी दलों के मंत्रियों ने दी चेतावनी। आशीष पटेल और संजय निषाद के बयान से मच गया हड़कंप। हिम्मत है तो बर्खास्त करो, 2027 में भुगतेंगे खामियाजा। कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर लगा दी और आग। दोस्तों, यूपी की सियासत में एक बार फिर भूचाल आने वाला है। यूपी की सियासत में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उन्हीं के दो खास मंत्री डंके की चोट पर बगावती ऐलान किया है, जिसके बाद से पूरी भाजपा में हड़कंप मच गया है। बगावती तेवर दिखाने वाले मंत्री रातों रात दिल्ली दरबार पहुंच रहे हैं। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। योगी आदित्यनाथ की सरकार से पहली बार भाजपा के दो सहयोगी दल के मंत्री आशीष पटेल और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद यूपी सरकार से भयंकर नाराज चल रहे हैं। अपना दल के नेता और योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो हमें मंत्री पद से बर्खास्त करके दिखाएं, डरता नहीं जो इस्तीफा दे दूं। लेकिन मैं एसटीएफ को भी बता देना चाहता हूं, तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है ना, तो मेरा नाम आशीष पटेल है। तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। मुझे पता है आज के बाद से मेरे खिलाफ और षड्यंत्र होंगे, पर फिर से मैं आप सबसे पूछता हूं, मुझे डरना चाहिए या लड़ना चाहिए? बोले डरना चाहिए या तो लड़ूंगा, डरूंगा नहीं। वहीं कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी अपना दर्द बयां किया है। कहा, भाजपा ना तो हमें सीट दे रही है और ना ही सिंबल। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव में हार मिली। संत कबीर नगर में प्रवीण निषाद की हार में भाजपाइयों का हाथ रहा। इसी बात पर डॉक्टर संजय निषाद ने चेतावनी दी है। कहा, अगर भाजपा नहीं चेती तो 2027 में इसका खामियाजा भुगतना होगा। मैं असंतुष्ट नहीं हूँ, मेरा समाज असंतुष्ट है, क्योंकि इनका हिस्सा लेदरमैन खा रहा है, इनका हिस्सा मिल्कमैन खा रहा है। कि जब हम दिल्ली की अनुसूचित जाति की सूची में मझवार सुरक्षित है और हम गिनती 1970 लाख थे, मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिख दिया आरजीआई को, बताएगा कि केवट मल्ला के आरजीआई ने लिख दिया केवट मल्ला मझवार है, अनुसूचित जाति के हकदार हैं, और उन्होंने ऊपर भेज दिया सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो ये तो लटकाने वाली बात हो गई ना। निषाद इसके साथ रहता है, कोई सरकार रहता है, जब तक निषाद सपा बसपा कांग्रेस के साथ था तब तक वो सत्ता में थे, तब तक हीरो थे। हम दूर हो गए, निषाद दूर हो गए, लेकिन नाराजगी नहीं दूर होगी तो भाजपा का नुकसान। योगी आदित्यनाथ की सरकार को जब से मंत्री आशीष पटेल और संजय निषाद ने खुलकर चेतावनी दी है, तब समाजवादी और कांग्रेस पार्टी इनके रुतबेदार बयानों को हथियार बनाकर योगी सरकार को और गंभीर आरोपों में लपेट दिया। शनिवार को कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय योगी सरकार के खिलाफ प्रेस वार्ता कर जो गंभीर आरोपों में मिला है, उससे यूपी के सियासत में और हड़कंप मच गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं, भाजपा सरकार के मंत्री आशीष पटेल अपने ही सरकार में खुद को अपनी जान का खतरा बता रहे हैं। आज से पहले ऐसा आरोप किसी मंत्री ने नहीं लगाया। सरकार एसटीएफ से अपने मंत्रियों को भी डरा रही है। हम तो कहते हैं कि अगर आशीष पटेल भ्रष्टाचार में शामिल हैं, तो सरकार उन्हें बर्खास्त क्यों नहीं करती? आशीष पटेल यूपी सरकार के मंत्री हैं और उनकी पत्नी केंद्र सरकार में मंत्री हैं। उनको एसटीएफ से डर है। सरकार को चाहिए आशीष पटेल को बर्खास्त करे और जांच हो, और आशीष पटेल काम कर रहे हैं तो इस्तीफा दे। सरकार में बैठे मंत्री के द्वारा लगाया जा रहा है, भ्रष्टाचार की बातें चल रही हैं, ये सारी बातें विस्तार से आपको बताई जा सकती। अभी आप देख रहे हैं कि पेट्रोल चल रहा है, माननीय मंत्री आशीष पटेल जी के द्वारा जो आए दिन आप सबके सामने आ रहे हैं और खुद को अपनी जान का खतरा एसटीएफ से बता रहे हैं। और एसटीएफ के चीफ कौन है? वो योगी जी के बहुत ही खास अमिताभ यश जी हैं, जो अब खुलेआम मन से उन्होंने दरकारा कि मेरे पैर में सीने पे गोली मारो। अब प्रदेश सरकार में बैठा मंत्री, मैं समझता हूं कि मैं हम सब लोग 31 साल हो गए, 33 साल, इस तरीके की बातें किसी सरकार में बैठा हुआ मंत्री सीधे आरोप लगा रहा हो किसी अधिकारी के ऊपर, किसी पुलिस की व्यवस्था के ऊपर, तो इसका मतलब ये साबित होता है कि ये सरकार अत्याचार अन्याय की चल रही है और डरा कर ये सरकार अपने मंत्रियों को भी डरा कर रखी हुई है।
एसटीएफ से केवल फर्जी इनकाउंटर नहीं कराए जा रहे, फर्जी हत्याएं नहीं कराई जा रही, अपने मंत्रियों को भी डराया जा रहा है एसटीएफ के माध्यम से। ये मंत्री जी की बातचीत से सीधे साबित हो गया कि किस तरीके से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और जैसे हम लोग पहले भी कहे हैं कि फर्जी इनकाउंटर चाहे वो मंगेश यादव से लेकर विनोद उपाध्याय से लेकर अमेठी के एक यहाँ पर एक इनकाउंटर से लेकर ये सारी जितनी भी चीजें जानकारी हम लोग क्या है, सब तरीके से केवल एक नैरेटिव सेट करने के लिए सारा खेल किया जा रहा है। एक और अधिकारी का नाम उन्होंने लिया जिसका सुनते हैं बड़ा दबदबा है, बड़ा जलवा है, जो सूचना के निदेशक हैं शिशिर सिंह जी। शिशिर सिंह का भी नाम लिया और यह समझ सकते हैं किस तरीके से शिशिर सिंह हस्तक्षेप कर रहे हैं मीडिया के कामकाज में, मीडिया के और पूरे सूचना तंत्र पर किस तरीके से कब्जा कर रखा है। अजय राय यही नहीं रुके, इन्होंने यूपी सरकार के जीरो टॉलरेंस पर भी हमला बोला। कहा महाकुंभ का सारा ठेका गुजरात की कंपनियों का दिया गया है, यहाँ के बेचारे लोग पेटी कॉन्ट्रैक्टर बन गए हैं। यूपी के लोग वोट दें और पैसा कमाए बाहर। योगी जी के बहुत खास हैं एसटीएफ के चीफ और सूचना निदेशक शिशिर सिंह। आप देख सकते हैं क्या क्या स्थितियां चल रही है प्रदेश में, किस तरीके का भय का माहौल बनाया जा रहा है। और मैं नहीं कहना चाहूंगा कि अगर सरकार के अंदर भ्रष्टाचार लग रहा है कि नहीं आशीष पटेल जी भ्रष्टाचार में शामिल हैं, तो सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस, चाहे भ्रष्टाचार में चाहे क्राइम में, तो बर्खास्त क्यों नहीं करती? सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, सरकार बर्खास्त करना चाहिए। और मैं इतना ही आग्रह निवेदन करूंगा मंत्री जी से, आशीष पटेल जी से, कि अगर आपको सरकार में दबाव लग रहा है या सरकार आपको दबाव बनाकर अपने साथ रखी है, तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि तत्काल मंत्रिमंडल से इस्तीफा दें। आपका स्वागत हम लोग अभिनंदन करते हैं कि सरकार जो आज अत्याचारी अन्यायी सरकार चल रही है, इस्तीफा देकर बाहर आइए, हम सब लोग आपका स्वागत करते हैं। और ये पूरी तरीके से सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है। जल जीवन मिशन देख सकते हैं कितने अधिकारियों की हत्याएं हो गई, कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया। हर घर जल देना था इनको, जिसमें 31,303 करोड़ का घोटाला है। 31,303 करोड़ जल जीवन निगम में, जल जीवन मिशन ये चल रहा है। और मुझे तो पता चला कि कई लोगों के बड़े बड़े घर भी बन रहे हैं, काफी बड़े बड़े मकान बन रहे हैं इसमें। और ये सारी चीजें इस उत्तर प्रदेश सरकार में जो जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, जिसमें अपराध नहीं हो रहा है, जिसमें पूरे तरीके से इन्होंने राम राज कायम कर रखा है, मंदिर में घोटाला हो रहा है। आप देख सकते हैं कि मंदिर में किस तरीके की घोटालेबाजी हो रही है अयोध्या में, बाबा विश्वनाथ की नगरी में। और तो और अभी सबसे बड़ा घोटाला सामने आ रहा है और आएगा, महाकुंभ जिसको बता रही है, प्रयागराज में सारा का सारा काम ठेका गुजरात की कंपनी को दे रखा है। सारे गुजरात के बड़े ठेकेदार हैं, जितने पुराने ठेकेदार थे, लल्लू जी डेरा वाले से लेकर कानू बाबू से लेकर, ये लोग सब कॉन्ट्रैक्टर हो गए, पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं ये लोग, जिन्होंने पुश्तैनी प्री इंडिपेंडेंस काम किया है लल्लू जी डेरा वालों ने। आज वो पूरी तरीके से सब कॉन्ट्रैक्टर है। सारा काम गुजरात के बड़े बड़े लोगों को इस सरकार ने उनको दे दिया, सारा काम गुजरात के लोग कर रहे। हमारे लोग सब कॉन्ट्रैक्टर हैं और केवल एक पेटी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में छोटे छोटे काम बेचारे पा रहे हैं। तो हमारे लोग बेचारे हो गए, वोट हमारा, ताकत हमारी, हम बेचारे हो गए हैं। अब ये नहीं चलेगा। निश्चित तौर से हम सब लोग ये जो चीजें चल रही हैं, बेरोजगारी से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर, और जो आशीष पटेल जी ने जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, इसमें तत्काल सरकार को निर्णय लेना चाहिए या आशीष पटेल जी को निर्णय लेना चाहिए। मैं उनका इस्तीफा देने का स्वागत करता हूँ।
धन्यवाद। मैंने अपनी बात रखी। बता दें, इस समय यूपी की सियासत में योगी सरकार के खिलाफ अभी 2 ही मंत्री के बगावती तेवर सामने आए हैं, पर मंत्री आशीष पटेल के बयानों की माने तो अभी कई और मंत्री योगी सरकार के खिलाफ बयान दे सकते हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले पर दिल्ली हाईकमान सुनवाई करता है या फिर पूर्व की तरह मामला फिर ठंडा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीके त्रिपाठी। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।